नमस्कार, मैं हूं अभिनव नागर और आप देख रहे हैं शहर। आइए एक नज़र डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। ऋषिकेश पुलिस ने कहा, क्राइम दर घटा पर सच्चाई कुछ और। ऋषिकेश के निकट सड़क दुर्घटना में 11 घायल। बदलता परिवेश, बदल रही है पशुओं की भी जीवन शैली। खाने के शौकीनों का चोटीवाला में जमावड़ा। देखा व्यापार का अमानवीय पक्ष। किसानों की मदद को आगे आया ऋषिकेश का कृषि विभाग। भारतीय विद्या भवन का ऋषिकेश टूर, कितना मजा कितनी पढ़ाई। अभी प्राप्त खबर के अनुसार ऋषिकेश के निकट 3 नारा में एक सड़क दुर्घटना में 11 लोग घायल हो गए हैं। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राहुल के पास। बताइए राहुल, कब और कैसे हुई ये घटना? हेलो। लोगों के अनुसार ये दुर्घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जब एक जीप को ओवरटेक करने की कोशिश में बस ने उसे ठोकर मार दी। कितने लोग हताहत हुए हैं इसमें? क्या किसी के मारे जाने की भी खबर मिली है? दुर्घटना में लगभग 11 लोग घायल हैं। बस चालक गंभीर रूप से घायल है, तो जो गंभीर रूप से 5 घायलों को देहरादून के जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में भेजा गया है। बाकी लोग यहीं ऋषिकेश में ही भर्ती कराए गए हैं। सभी घायल एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। वो एक शादी को अटेंड करने जा रहे थे। ऋषिकेश पुलिस के अनुसार पिछले 1 साल में शहर में हुए जुर्म की दर में गिरावट आई है, जिससे पर्यटन में सुधार आया है। पेश है गौरव चड्ढा और आस्था शर्मा की एक रिपोर्ट। अतिथि देवो भव। भारत में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। दुनिया भर से पर्यटक ऋषिकेश में योग सीखने, अपना मनोरंजन करने और शांति की तलाश में आते हैं। दूर दराज से शांति की खोज में आए इन पर्यटकों के साथ होता यह दुर्व्यवहार उनकी इस खोज में खलल डालता है और हमारे भारत देश की एक बुरी तस्वीर पेश करता है। Yesterday a man tried to catch me on the motorbike in the night and it was a little bit dangerous, but I'm fine now. ऐसी शिकायतों का आना एक आम बात सी बन गई है। पर्यटक भले ही अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की दास्तां सुनाते हों, पर पुलिसिया रिकॉर्ड इससे इत्तेफाक नहीं रखते, अलबत्ता कुछ और बताते हैं। पावन भूमि ऋषिकेश में अपराधों की संख्या में बहुत ही गिरावट आई है। पिछले साल ये संख्या जो कि 30 थी, अब ये 15 रह गई है। शायद इसीलिए यहाँ पर्यटकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। कैमरामैन नितिन चौहान के साथ मैं गौरव चड्ढा, ऋषिकेश से। कोई ऋषिकेश आए और चोटीवाला न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चोटीवाला रेस्तरां ऋषिकेश का एक पर्याय बन चुका है। आइए जानते हैं इसके कुछ छुए और अनछुए पहलू। सिर पर एक लंबी चोटी, चेहरे पे पुता रंग, एक चमकीला कुर्ता धोती और घंटों लोगों की अचरज भरी नजरों में रहना। शायद ही कोई शख्स इस इंसान को अनदेखा कर गुजर जाए यहाँ से। ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट का पहला नज़ारा। आपका नाम क्या है? बुद्ध प्रकाश। आप यहाँ पे कब से काम करते हैं? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। और कितनी देर बैठना पड़ता है यहाँ पे? 7-8 घंटे। चोटीधारी ब्राह्मण के सजे सवरे वेश से ग्राहकों को आकर्षित करने का ये है नायाब तरीका। I think so, because I don't really know much about it, but it looked really interesting and we were curious to see it, and so we stepped in. 1958 में संतों और ब्राह्मणों के भोज के लिए यह भोजनालय बनाया गया, जो आज ऋषिकेश की एक पहचान बन गया है। बस भोजनालय से बदलकर अब यह रेस्टोरेंट बन गया है। इसका नाम चोटी वाला भोजनालय था, फिर उसके हिसाब से बस अब नाम लेकिन शुरू से चोटी वाला ही है। खाने वालों की भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि इस रेस्टोरेंट में खाने के स्वाद का स्तर अभी भी बना हुआ है। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 3000 रुपये प्रति महीना पाने वाले इस चोटी वाले को ये तक नहीं पता कि जो रंग अपने चेहरे पर वह रोज लगाता है वो कितना सुरक्षित है। कलर वगैरह होते हैं, कलर पाउडर। यहाँ से गुजरते हुए लोगों को मेकअप में बैठा चोटी वाला शख्स भले ही आकर्षित करता हो, लेकिन 12 घंटे तक एक ही अवस्था में मेकअप के साथ बैठने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पहलू की तरफ शायद ही किसी ने सोचा हो। कैमरा पर्सन नितिन चौहान के साथ ऋषिकेश से मैं श्रुति कपूर। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि हमेशा से ही ज़रा चुनौती भरा काम रहा है।
चाहे वह खेतों में आकार की समस्या हो या पथरीली भूमि की। लेकिन इस क्षेत्र की कृषि समस्याओं को पिछले कई वर्षों से हल करता आ रहा है उत्तरांचल का कृषि विभाग। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ऋषि भूमि पर लहलहाते खेतों और पर्वतों की इन ऊंचाइयों के हरेपन का राज क्या है, जानने के लिए चलते हैं राजकीय कृषि विभाग उत्तरांचल के दफ्तर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आप हमें जानकारी दीजिए कि इस विभाग से कौन कौन से बीज किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ तो दो आते हैं, रबी अभियान, खरीफ अभियान। अच्छा, तो आज हमारा चल रहा है ये रबी अभियान। अच्छा, इस वक्त रबी अभियान चल रहा है, तो उसमें कौन कौन से बीज किसानों तक पहुंचाए जाते हैं? ये हमारे एक तो जी आता है हमारे यहाँ सबसे पहले तो तोड़िया, जो कि अक्टूबर से बुआई होती है जिसकी। फिर दूसरा होता है मसूर, फिर चना। चना होती चना को तो हम लोग 15 अक्टूबर से बाद नहीं बो सकते। और गेहूँ, बाकी गेहूँ है। यहाँ गेहूँ आता है पर्वतीय प्रजाति। उत्तरांचल की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आपके ऋषिकेश को हरा भरा बनाने के योगदान देने के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार। बीजों के साथ साथ किसानों को अन्य कृषि उपकरण भी यह विभाग उपलब्ध कराता है और मानव संसाधनों में अपना योगदान देता है। इसके अलावा समस्या मुक्त कृषि के लिए प्राकृतिक खाद भी किसानों को सही तोल में यही विभाग उपलब्ध करवाता है। उत्तरांचल को हरा भरा रखने में वर्षों से इस विभाग ने अपना सहयोग दिया है, लेकिन उत्तरांचल को ऐसे किसी एक विभाग नहीं और भी विभागों के सहयोग की ज़रूरत है। ऐसे और विभाग हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। अब वक्त कुछ कैंपस न्यूज़ का। ऋषिकेश में स्टडी टूर पर आए भारतीय विद्या भवन के छात्र छात्राओं के लिए हर दिन एक नया प्रोजेक्ट लेकर आता है। काम खत्म करने की इस भागम भाग के बीच भी आनंद ग्रुप के कोऑर्डिनेटर अमित भाटिया ने हमारे संवाददाता विभू के साथ बात करने का समय निकाला। परमार्थ निकेतन एक ऐसी जगह है जिस पे अभी तक जो भी हमने देखा है किसी ने भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, तो हम लोग इसको बनाएंगे एंड बहुत ही खूबसूरती से बनाएंगे। एंड डॉक्यूमेंट्री में इसको एक कर्म भूमि की फॉर्म में हमने इसको दिखाया है। तो ये आइडिया जो था हमारे डायरेक्टर तरुण का था। आज तीसरे दिन आया हूँ, पहले 2 दिन भी आया था यहाँ पे परमिशन के लिए, जिस वजह से मुझे कल भी परमिशन मुश्किल से ही मिल पाई है। तो आज मैं आया था, तो कल मेरी किसी से बात हो चुकी थी पहले, तो आज आने के बाद थोड़ा ये लगा कि अभी परमिशन पूरी तरह नहीं मिल पाई है। तो आज भी हमने लोगों से बात की, कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए जिस तरीके से हम अंदर जा पाए। वहाँ पे हमने शूटिंग की, गुरुकुल के शॉट्स मिलने मुश्किल थे, वो शॉट हमने कोशिश करके निकाल लिए। पर क्या स्टडी टूर पर सिर्फ काम होता है? जी नहीं, शाम का आलम तो कुछ और ही होता है। वहाँ पे चारों रानी हमने पैरी को ही पकड़ लिया और उसके बाद हम आगे बढ़े और वहाँ गए हम एक रेस्टोरेंट में। वहाँ हमें बोला फ्री का खाना मिलेगा और छोले भटूरे खूब मिले। हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, और बाकी ऐसा हुआ पर्सनल बातें अलाउ नहीं है। नहीं सर प्लीज थोड़ा सा टाइम सर ऐसा हुआ छोले कुलचे खाए हमने खूब और सुबह बहुत दिक्कत हुई, इसकी वजह से फ्री का खाना पसता नहीं है घर। थैंक यू। मनीष साहब बताइए। हेलो रेस्पेक्टेड सर, हाय फ्रेंड्स। ठीक लग रहा हूँ ना? आज ठीक लग रहा हूँ ना? एक्चुअली कल किसी ने टोक दिया था मेरे को। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। वक्त बदला तो दुनिया बदली, लोग बदले तो ऋषिकेश को भी बदलना ही था, तो वो भी बदला। साथ ही बदले इंसान और जानवर भी। कच्चे घाट कब पक्के हुए पता ही नहीं चला। जो घाट कभी सबके थे वो अब 2 पैरों वाले जानवर की जागीर बनकर रह गए। तो इन चौपायों का क्या? जिंदा रहने की जद्दोजहद, मैली होती गंगा या फिर घाटों का कंक्रीट में बदलना, इस सब का ये असर है कि आमूमन मस्त मौला रहने वाले ये 4 पैरों वाले प्राणी अब गंगा के खुले जल की जगह सरकारी पानी पीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऋषिकेश से कैमरामैन नितिन के साथ मैं अभिनव, शहर के लिए।
और अब एक नज़र बाजार की खबरों पर। आज का BSE सूचकांक 13,283 अंक पर बंद हुआ, जबकि आज का NSE सूचकांक 3,799 अंक पर बंद हुआ। अब मौसम की खबरें। मुंबई अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। ऋषिकेश अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी अब तक की खबरें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।